नमस्कार, आपका स्वागत है द मार्केट इंटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया स्टॉक के बारे में जिसका नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। इसका फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हम लोग देखेंगे कि ये कैसा स्टॉक है और ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए सही है, ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो incorporated in 2003, Prudent Corporate Advisory Services Limited provides retail wealth management services. The company offers mutual fund products, life and general insurance solution, stockbroking services, SIP with insurance, gold accumulation plan, asset allocation and trading platforms. की पॉइंट क्या है प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में? कंपनी बिजनेस consists of distribution of mutual funds, insurance policies and other financial products like PMS, AIF, FD bonds, unlisted equities, stock broking solutions, loan against securities, NPS, structured products, etc. and stock broking services. तो ये फाइनेंशियल कंपनी है, ये सब चीजों में ये डील करती है। रेवेन्यू मॉडल इसका क्या है? द कंपनी अर्न्स recurring revenue from commissions earned on various products and non-recurring revenue from brokerage etc. और इसका देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। द कंपनी ऑफर्स डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट DWM सॉल्यूशन थ्रू प्लेटफॉर्म एज फॉलोज। ये देखिए फंड बाजार के थ्रू और वाइज बास्केट के थ्रू, पॉलिसी वर्ल्ड के थ्रू, प्रूडेंट कनेक्ट के थ्रू, प्रू बाजार के थ्रू, क्रेडिट बास्केट के थ्रू। इसका देखिए पैन इंडिया प्रेजेंस है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 company is present in pan India except Andaman Nicobar. Since FY18 it has opened branches in 48 locations. 30 of these are in B30 markets. AUM देखिए, असेट अंडर मैनेजमेंट है 63,000 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। 93.5% of the total AUM being equity oriented है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये है रजिस्टर्ड विथ, अच्छा एक्विजिशन ऑफ कार्बी एसेट्स का यही किया है, रजिस्ट्रेशन विथ IRDA है, एक्विजिशन ऑफ iFast का क्या है, और रेवेन्यू मिक्स देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से 82% इसका है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट से 16% है और स्टॉक ब्रोकिंग से 3.6% है, अदर 2.4%। तो इस तरह का कंपनी का मॉडल है इसका। अब इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप देखिए 5000 करोड़ का है और स्टॉक P 39 का है, ROC 51% का है, ROE 39.7 मतलब 40% का, जो कि बहुत अच्छा है। ROC और ROE 15% से ऊपर है तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है, एफिशिएंट कंपनी मानी जाती है। करेंट प्राइस इसका देखिए 1200 चल रहा है, बुक वैल्यू है 97 का, ATR 1.34 है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से 127 करोड़, चेंज इन प्रमोटर कुछ नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखिए 125 करोड़ का है, 5 ईयर का 327 करोड़ है, 3 ईयर का 272 करोड़ है, 10 ईयर का डाटा नहीं है और
फ्री कैश फ्लो 7 ईयर का भी डेटा नहीं है। मार्केट कैप तो देख ही ले, इसका डेटा भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा नहीं है। हाई लो देखिए 700 से लगभग 1400 हाई गया है, 700 लो गया। डिविडेंड वैल्यू 0.12% है, फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। और डीई देखिए डे टू इक्विटी रेशियो लगभग नहीं के बराबर है। आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 85 का है, पी 39। तो फंडामेंटल अच्छा है। और देखते हैं देखिए पिछले 1 ईयर का चार्ट टेक्निकल में 50 डीएमए को ब्रेक किया है यहाँ पे 2023 में, फिर 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, फिर 50 डीएमए के ऊपर आया और तब से ये ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो यहाँ पे बाई कर सकते थे टुकड़ों में। और देखिए तब से कितना था यहाँ पे 800 का रेट में ये मिल रहा था मार्च 2023 में। उसके बाद देखिए कहाँ तक गया, 1300 तक गया, तो अच्छा रिटर्न दिया है ट्रेडर को 5 ईयर में। देखिए अगर यहाँ से ऊपर क्रॉस किया था तो यहाँ अगले थे 600 पे, तो यहाँ तक 1300 तक गया था। और 200 डीएमओ को रिस्पेक्ट कर रहा है, 50 डीएमओ को तो तोड़ रहा है लेकिन 200 डीएमओ को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका प्रोस एंड कॉन्स जानते हैं। प्रोज एंड कॉन्स देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड इसका 3 ईयर का बहुत अच्छा है, लगभग 39% का। कौन सी इसका है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के 12 टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका कौन सा नेगेटिव है। पीयर कंपैरिजन देखते हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, सेक्टर फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोला है, फिर आपका बजाज होल्डिंग है, फिर श्री राम फाइनेंस है, एचडीएफसी, एएमसी है, तो ये इसका कंपटीटर है। देखिए इसका रिटर्न 3 मंथ का तो 5% नेगेटिव है, 6 मंथ का है 7%, 1 ईयर का 17% है ना। तो कोई खास तो रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर को, लास्ट 1 ईयर में 17% दिया है। और इसका जो कंपटीटर है श्री राम फाइनेंस, तो वो देखिए 83% का दिया है रिटर्न 1 ईयर में। चोला भी दिया है 73% का, और एचडीएफसी एएमसी भी 70 का। तो ये तीनों, ये 3-4 जो है इससे ज्यादा रिटर्न अच्छा दिया है, तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं उसका, और वो हम डिस्कस करेंगे अगले अंक में। बाकी ये सब चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, ये सब जो कंपनी है इसका भी हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो सेल्स देखिए बढ़ रहा है लगातार, जो कि अच्छी बात है। सितंबर 2023 में देखिए 190 करोड़ का है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 43 करोड़ का है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, यहाँ पे घटा है मार्च 2023 के बाद, इसमें गिरावट आई है। जून 2023 में देखिए 55 करोड़ से 38 करोड़ हो गया है, और सितंबर 2023 में 41 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो 18 करोड़ फिर 41 करोड़ तक गया है मार्च 2023 में, उसके बाद फिर गिरा है जून 2023 में 28 करोड़,
फिर 30 करोड़ बढ़ाया 2 करोड़। तो ये इस तरीके से इसका नेट प्रॉफिट तो है मेंटेन, ऊपर नीचे तो होता है। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है लगातार बढ़ रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ 183 करोड़ है, जो कि अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 18%, 20%, 24%, 27%, 29%, मतलब हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 172 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखिए 45 करोड़, 80 करोड़, 117 करोड़, 128 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ 128 जो कि अच्छा। अब इसका देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 ईयर्स का डाटा नहीं है, 5 ईयर्स का डाटा नहीं है, 3 ईयर्स का 38% सेल्स ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ 30% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का डाटा नहीं है, 5 ईयर का डाटा नहीं है, 3 ईयर का 61% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ 39%। स्टॉक प्राइस CAGR तो डेटा नहीं है, 10, 5, 3 ईयर का, 1 ईयर का है 18%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स का 39% है, लास्ट ईयर 40%। इसका बैलेंस शीट देखते हैं। तो टोटल लायबिलिटीज सितंबर 2023 में 610 करोड़ है। लायबिलिटीज बढ़ रहा है इसका, देखिए मार्च 2019 से सितंबर 2023। टोटल एसेट 193 करोड़, 196 करोड़, 285 करोड़, 610 करोड़ टोटल एसेट्स। कैश फ्लो नेट कैश फ्लो देखिए 16 करोड़ मार्च 19 से मार्च 2022 में इसका नेगेटिव कैश फ्लो था, बाकी सब में इसका पॉजिटिव है। फिर मार्च 2023 में 3 करोड़ है। रेशियो देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल 126 से इसका घट के 85 हो गया है डेज, 75, 61 डेज। तो ये घट रहा है, ठीक है। ROC तो 51% है, बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? 58% है। 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा माना जाता है, जो कि ठीक है। FI 3.77% है, जो कि ठीक है। DI 15% है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक 22% है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल देखें तो ये कंपनी मिला जुला के ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। तो इसका हम बाकी कंपेटिटर का भी इसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि किस पे बेट किया जा सकता है, किसको खरीदा जा सकता है। अगर इससे इस कंपेटिटर में अगर इससे अच्छी कंपनी है तो उसको हम लोग बाई करेंगे। तो उसका जब एनालिसिस करेंगे तो फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि हाँ क्या किया जा सकता है। और ये इस चैनल पे जो भी हम डिस्कस करते हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये डिस्क्लेमर है। और आप लोग इन्वेस्ट और ट्रेड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू।